अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। खास होने की वजह है आखिरकार फाइनली जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने स्पॉट का रिजल्ट आउट कर दी। जो स्पॉट जामिया मिल्लिया इस्लामिया कराई थी क्लास 6, 9, 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ये सारे लिस्टों को दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे इसका रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट चेक करने के साथ आपको बताएंगे कि कब इनका एडमिशन है और डेट क्या है एडमिशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सारे कोर्सेज के ऊपर मैं आपसे दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जब आप वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसको आपको स्क्रॉल अप कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे एडमिशन सेक्शन जो है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर करना है, स्क्रॉल अप करना है, यानी इस वाले लाइन पे आना है। जामिया एडमिशन रिजल्ट, जामिया स्कूल एडमिशन रिजल्ट 2024-25, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपका इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना कोर्स को सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास 6 का देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम एक एक चीज़, एक एक क्लास को हम वो देखते चले जाएंगे। अब मान लीजिए ये कैप्चा है, कैप्चा को डाल लेना है। कैप्चा हमेशा स्मॉल में रहता है, ये याद रखिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैप्चा हमेशा ये स्मॉल में रहता है। अगर आप कैप्स लेटर एक भी डाल देंगे तो आपका ये रिजल्ट नहीं ओपन होगा। अब देखिए पहले इनका लास्ट रिजल्ट आया था जो 4 नंबर पे 28 मई को, अब आया 29 अगस्त। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। फिर हम इस वाले पेज पे क्लिक करेंगे और ऐसे रिजल्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी जूम करके इसके बारे में हम थोड़ा सा एक डिटेल आपको ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए 29 अगस्त को रिजल्ट आया जो कि 28 को आना था, लेकिन एक दिन रिजल्ट आपका डिले आया है जो इनका कमिटमेंट था। क्लास 6 का है, वही बता रहे कि जो आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, इनका कहना है कि जितने बच्चे अप्लाई किए थे उनमें जिनका सबसे ज़्यादा स्कोर आया उनका एडमिशन लिस्ट में नाम आया हुआ। पहला पॉइंट कहता है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके जाना है और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको ले जाना है। मैक्सिमम 3 मंथ का होना चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि जो फॉर्म पे आपने फ़ोटो को अप्लाई किया उस फॉर्म को उस फोटो को ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, ये सारा क्राइटेरिया आपका 6 और 9, 11 आर्ट्स के जितने स्टूडेंट उन सारे के लिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि आपका क्वालिफाइंग जो मार्कशीट है उसको आपको लेके जाना है। एलिजिबिलिटी आप प्रोस्पेक्टस में देख रहे हैं 50% से ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आधार कार्ड आपको चाहिए। एंड आपका कह रहे कोई डिक्लेरेशन वगैरह है जो गैप वगैरह, उसके लिए आपको एक एफिडेविट चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। जिस बच्चे का अगर PWD कैटेगरी में आया है तो उनको ओरिजिनल PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। कश्मीरी स्टूडेंट अगर उनका नाम आया हुआ तो कश्मीर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का अगर उनका नाम है तो उनका भी होना चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर गैप वाला में ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर आपके पास गैप है तो 1 ईयर के से गैप आप दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको MBBS सर्टिफिकेट आपको करा के लेना, यानी आपका ब्लड ग्रुप चाहिए। विदाउट ब्लड ग्रुप का आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कह रहा था कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फोलियो ऑफ द फीस स्लिप स्कूल आफ्टर द सबमिशन ऑफ फीस। उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट होती है। फीस सबमिशन के बाद आपको उसी 4 स्लिप होता है जिसमें 2 बैंक रखता है, एक आपके पास रहेगा और एक आप जहाँ पे एडमिशन लिए वहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपॉजिट कैश इन इंडियन बैंक ऑफ इंडियन ब्रांचेज यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट इन द कंसर्न फैकल्टी डिपार्टमेंट। इसी बार सिस्टम जामिया मिल्लिया इस्लामिया लगाई है कि अगर कैश आपको जमा करना है तो इंडियन बैंक में जमा करना है, ये जो पहले से चलता रहा था। और ऑनलाइन आपको करना है तो आप जहाँ पे एडमिशन कंप्लीट वहीं पे आप हैंड टू हैंड अपना फीस सबमिट कर सकते हैं UPI के जरिए, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, इसके जरिए आप पेमेंट। दोस्तों अब हम बात करें कुछ बच्चे का सिलेक्शन लिस्ट में है। जैसे जनरल की बात करें तो 90 मार्क्स का कटअप गया हुआ है। मुस्लिम की बात करें 19 का भी गया हुआ है। मुस्लिम OBC ST की बात करें तो 89 गया हुआ है।
तो ये कुछ बच्चे हैं जिनको एडमिशन में नाम आया हुआ है, इनको लेना है। अब देखिए कितने बच्चे जनरल में इन्होंने लिया। जनरल में इन्होंने 5 स्टूडेंट को कंसिडर किया, मुस्लिम में 1 स्टूडेंट को इन्होंने कंसिडर किया, क्योंकि जिसमें जितना सीट खाली होता उतने बच्चों को कंसिडर किया जाता है। और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 1 स्टूडेंट को कंसिडर किया गया है। तो दे आर लकी। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होंगे, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे वेट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ले लेते हैं। अब दोस्तों हम आपसे बात करेंगे क्लास 9 के लिए। अब क्लास 9 के लिए हम बात करेंगे तो फिर आपको स्क्रॉल अप करना है और इसी तरह यहाँ से अपना कैटेगरी चेंज करके क्लास 9 पे आना है। क्लास 9 पे आके क्लिक करेंगे और उनका भी रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। एक कोई सा भी रिजल्ट जैसे हम खोल लेते हैं, जैसे सैयद आबिद का खोलते हैं, किसी भी का रिजल्ट आप खोल सकते हैं, तीनों स्कूल का सेम है। तो क्लास 9 का ऐसे आप देख सकते हैं, उनका भी एडमिशन है 4 to 5 ऑफ सितंबर को एडमिशन हो जाएगा आपका। डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज है। और जिस बच्चे का नाम है आप देख सकते हैं कट ऑफ लिस्ट क्या गया हुआ है। तो एक बार कट ऑफ आप देख लीजिए, ये क्या इनका कट ऑफ लिस्ट गया हुआ। अब इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, एक लिस्ट आएगा ऑलरेडी, इसका लिस्ट आना है, एक लिस्ट और आएगा, आप इसका वेट करेंगे, एक लिस्ट जरूर आने वाला है। इसके बाद 5 के बाद आएगा, यानी 11 के करीब में आपका एक और लिस्ट आएगा, ठीक है। अपग्रेडेशन भी लिस्ट है। अब आपको बात करें कि हमने 11 को, जैसे 11 क्लास का हमने साइंस का आर्ट्स का देखना है, तो आर्ट्स पे भी क्लिक करके हम इस तरह इनका भी देखेंगे आर्ट्स वाले बच्चे में किसका किसका नाम आया हुआ, ठीक है। तो आर्ट्स वाले स्कूल में भी 3 स्कूल है, जैसे जामिया गर्ल्स के हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका यहाँ पे नाम मेंशन कराया हुआ। इनका भी 4 से 5 तारीख में एडमिशन है। इनकी भी सेम क्राइटेरिया है जैसे मैंने आपको बताया। इनका कटअप आप देख सकते हैं कितना आर्ट्स वाले गया है, ठीक है, कितने बच्चे का इनका सिलेक्शन हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अदर जो स्कूल है उसका भी हम देखते हैं। इनका दूसरा वाला स्कूल है उसका, जैसे कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें क्या कटअप गया, कितने बच्चे का आया हुआ, जूम करके आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं। इसमें आया है एक जनरल कैंडिडेट का और एक जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं आपका। तो ये है एक्चुअली में अपग्रेडेशन लिस्ट, इसमें अपग्रेड हुआ है, ठीक है। तो सैयद आबिद से डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन हुआ और जम्मू एंड कश्मीर में जामिया गर्ल्स इनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैयद आबिद हुसैन का, ठीक है। तो सैयद आबिद हुसैन का जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके भी आप पे जो इनका रिजल्ट आया हुआ है, इनका नेम आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 to 5 सितंबर का इनका एडमिशन है। अगला भी लिस्ट आएगा जनरल का, जो कटअप गया 70 गया, मुस्लिम का 70 गया और मुस्लिम ओबीसी एसटी का 69 गया हुआ सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। और ये ज़्यादातर इनका जो स्टूडेंट्स है इन्होंने क्या किया, अपग्रेड किया। तो अगर अपग्रेडेशन में गर्ल्स जो है वो काफ़ी इनका जो मतलब होता है क्राइटेरिया एडमिशन लेने, वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, तो ये अपग्रेड करा लिए हैं। लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं कि अगर सीनियर सेकेंडरी में मिलता तो ये छोड़ देती, लेकिन ये सीटें जनरल में खाली रह जाएगा, क्योंकि 1-2 ही गर्ल्स जा सकती हैं, बाकी गर्ल्स जाती नहीं है, मूव करती नहीं है। तो इसका जनरल वाला सीट खाली ही रह जाएगा। तो फिर दोबारा जो लिस्ट आएगा उसमें नाम मेंशन हो जाएगा। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में भी ये अपग्रेड हुआ है, मुस्लिम कोटा में भी अपग्रेड किया हुआ है। ये सारे जो मतलब सैयद आबिद में जो भी एडमिशन हुआ है ये सब अपग्रेडेशन हुआ है। ये बस डायरेक्टली अगर एक सिलेक्शन हुआ तो एक ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ जनरल से, ठीक है, नहीं तो इनका सारा अपग्रेड हुआ है। अब हम बात करते हैं, हमने आर्ट्स वाला देख लिया, अब हम साइंस वाला देख लेते हैं। एक एक करके सारी चीज़ आपको समझाएंगे, बिल्कुल आप चैनल पे बने रहें, बिल्कुल वीडियो पे देखते रहें, एक एक करके हर चीज़ हम लोग समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। साइंस वाले की बात करते हैं तो हम 11 साइंस में हम लोग 29 से आते हैं, जैसे जामिया गर्ल्स वाले का, ठीक है। तो जामिया गर्ल्स का आप देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपग्रेड 4 to 5 सितंबर का होने वाला इनका एडमिशन। और इनका भी किस किस कैटेगरी में, जनरल में सीट खाली था इनका, मुस्लिम में खाली था, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वुमेन पीडब्ल्यूडी हेयरिंग का भी इनका आया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो इनका सारा अभी लिस्ट अभी खाली है, क्योंकि देखिए अपग्रेड करके कुछ बच्चे मूव कर जाते हैं। तो ये मुस्लिम का है, मुस्लिम ओबीसी एसटी, मुस्लिम वुमेन, तो देख लेंगे कैसे इनका मुस्लिम पीडब्ल्यूडी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरीके से हम दूसरा स्कूल का इनका देखेंगे, जो कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कि कुछ बच्चे इसमें मूव किए हैं या नहीं किए, उसके ऊपर भी हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा जूम आउट करके हम लोग देख लेंगे। इनको 4 to 5 इनका भी एडमिशन है, सबका सेम डे में। तो जनरल में मुस्लिम है, अब पीडब्ल्यूडी लोकोमीटर में इसमें एक एडमिशन के लिए नाम आया हुआ, ज़्यादातर इनका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेडेशन हुआ है। तो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगा
उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ। इसमें तो ऑलमोस्ट अपग्रेडेशन हुआ है। जैसे अब सैयद आबिद से ये बच्चा उस स्कूल में गया तो फिर यहाँ का एक सीट खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन होगा, तो एक और लिस्ट आएगी जिसमें बचे हुए बच्चों को लिया जाएगा। एंड ये आपका 11 साइंस का जो है, ये आपका जो स्कूल की बात करिए, ये आपका सैयद आबिद हुसैन का है। सैयद आबिद हुसैन का सिलेक्शन की बात करें तो जनरल में हुआ, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वुमेन, पीडब्ल्यूडी, जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट, तो इनका हुआ। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ या अपग्रेडेशन हुआ, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का अपग्रेडेशन हुआ है, एंड मुस्लिम का भी अपग्रेडेशन हुआ है, मुस्लिम ओबीसी एसटी का अपग्रेडेशन हुआ है, एंड इसके अलावा फिर मुस्लिम वुमेन का ये अपग्रेडेशन हुआ है, एंड पीडब्ल्यूडी का भी अपग्रेडेशन हुआ है। तो ये जामिया गर्ल्स से ये सारे बच्चे किस में गए, सैयद आबिद में। तो जो भी ये गर्ल्स का ही अपग्रेड हुआ है, तो गर्ल्स ही उसमें सिलेक्शन किए हैं। लेकिन गर्ल्स को अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपॉर्चुनिटी बॉयज़ को देनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर से भी अपग्रेड हुआ है, जो गर्ल्स हैं, तो ये अपग्रेड होकर डायरेक्ट उसमें गए। फिर इसमें जो डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है, साइंस के लिए जनरल में 6 स्टूडेंट हैं, और मुस्लिम में 5 हैं, एंड ओबीसी में 1 है, एंड मुस्लिम वुमेन में 1 है, पीडब्ल्यूडी में 1 है, एंड कश्मीरी माइग्रेंट में 1 है। तो कहने का मोटिव ये है कि इनका अपग्रेडेशन हुआ है। तो आप गर्ल्स को अपग्रेड इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपको ऑलरेडी स्कूल मिल गया, तो जो सीट है वो बॉयज़ के लिए आपको रहने देना चाहिए। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्राइटेरिया। तो इसमें क्राइटेरिया देखिए, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 की इसका अगला भी लिस्ट आएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो एक बना रखा हूँ, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। एंड सेकेंड थिंग इज डैट, जो इम्पोर्टेंट है ये है कि अगर जिस बच्चे को अगर साइंस मिल रहा और साइंस में उनको बायोलॉजी चाहिए, तो उनका साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 61 नंबर होना चाहिए, ठीक है, और ओवरऑल भी 61 होना चाहिए। अब जिस स्टूडेंट को अगर मैथ्स चाहिए साइंस में, तो मैथ चाहिए, तो उनका ओवरऑल 61 होना चाहिए, और मैथ सब्जेक्ट में 61 होगा, तभी जाकर आपका मिल सकता है। तो ये चीज़ बात को माइंड में रखें, तभी जाकर अपना एडमिशन कैंसिल कराना, अदरवाइज आप अपना एडमिशन कैंसिल मत कराना। आप ग्रेड वाले खास तौर पे याद रखना।